अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर के यूनिट 6 को कवर करना है, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल टेंस पे। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों टेंसेस को सेम समझते हैं या इन्हें यूज़ करते हुए कुछ गलती कर देते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स कर देते हैं। हमने उन्हीं गलतियों से बचने के लिए आज इस यूनिट को पहले लाइन बाय लाइन रीड करना है और फिर अच्छे से समझना है। ठीक है, ताकि हम वो गलतियाँ ना कर सकें। अब इसके सेक्शन ए की तरफ चलते हैं, जो कि लिखा हुआ है नाउ और समटाइम्स। ठीक है, नाउ का क्या मतलब है? अभी, एट द मोमेंट, इस वक्त। और सम टाइम का क्या मतलब है? कभी कभार। ठीक है, कोई काम अभी हो रहा है या कोई काम कभी कभार होता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम टेंस का इंतखाब करेंगे। जैसे आई एम स्पीकिंग टू यू लाइव फ्रॉम द वाइट हाउस। वाइट हाउस से मैं लाइव आपसे बात कर रही हूँ। इसका मतलब है उसकी जो लाइव ट्रांसमिशन है वो अभी कंटिन्यू है, वो अभी इन प्रोसेस है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में लिखा हुआ है, वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ। मतलब अगर कोई काम अभी हो रहा है, ठीक है, वो काम अभी इन प्रोसेस है, अभी ख़त्म या मुकम्मल नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या यूज़ करना है? हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है। जैसे आई एम स्पीकिंग टू यू लाइव मीन्स दैट किटी इज़ इन द मिडल ऑफ अ लाइव ब्रॉडकास्ट। अभी उसकी जो लाइव ट्रांसमिशन है वो भी कंटिन्यू है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुई, वो अपनी लाइव ट्रांसमिशन के दौरान ही बता रही है कि आई एम स्पीकिंग टू यू, जो भी वो रिपोर्टिंग कर रही होगी। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। इट्स रेनिंग एट द मोमेंट। एट द मोमेंट किस तरफ इशारा करता है? अभी, इस वक्त, इस लम्हे क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। अभी बारिश हो रही है, शुरू हो चुकी है बारिश होना, लेकिन अभी बारिश रुकी नहीं है। ठीक है, अभी बारिश हो रही है। आई एम वॉचिंग दिस प्रोग्राम। मैं ये प्रोग्राम स्क्रीन पर देख रही हूँ। अभी मेरा ड्रामे का एपिसोड कह लो या कोई भी डॉक्यूमेंट्री है, वो अभी चल रही है, अभी वो मुकम्मल नहीं हुई, तो मैं वो देख रही हूँ। लुक दैट मैन इज टेकिंग अ फोटो ऑफ यू। देखो, वो आदमी आपकी पिक्चर ले रहा है। जैसे ही वो आदमी पिक्चर लेने के अमल के दौरान था, ठीक है, वो लेने ही वाला था या ले रहा था, उसने एक आध पिक्चर क्लिक की है, दूसरी वो लेने वाला था, मेरी नज़र पड़ी उस पर और मैं अपनी दोस्त को कह रही हूँ कि यार देखो, वो आदमी आपकी पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, उसे रोकते हैं। तो मैंने जब वो आदमी पिक्चर ले रहा था तब अपनी दोस्त को इन्फॉर्म किया है, तो वो इन प्रोसेस था, तो उसके लिए क्या यूज़ किया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? आई ऑफन स्पीक लाइव टू द कैमरा गाय। आई लव दैट पार्ट ऑफ द जॉब। न्यूज़ रिपोर्टिंग मीन्स एवरीथिंग टू मी, यू नो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लफ्ज़ मिलेगा स्पीक, यहाँ पे क्या था? स्पीकिंग। यहाँ पे क्या है? लव, एक और है मीन्स। ये तीन वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, अब इन्हें आपने कैसे कीवर्ड्स के तौर पे याद रखना है? अच्छा, यहाँ देखिए ऑफन लिखा हुआ है। ऑफन का मतलब होता है कि काम अक्सर। ठीक है, ऑफन का क्या मतलब है? अक्सर। तो वो अक्सर लाइव ट्रांसमिशन करती है और लाइव ट्रांसमिशन के दौरान बोलती है वो। ठीक है, वो उस तरफ इशारा करिए। अब वो उसके लिए एक रिपीटेड एक्शन है। ऑफन किसकी तरफ इशारा कर रहा है? रिपीटेड एक्शन की तरफ। तो हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा है आई लव दैट पार्ट ऑफ द जॉब। लव क्या है? एक फीलिंग है, तो फीलिंग जब भी आ जाएंगी क्या यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है। अब यहाँ थर्ड हाईलाइटेड वर्ड है मीन्स। ठीक है, मीन्स एक हमारे पास स्टेटिव वर्ब है जो कि हमें स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करता है, तो इसके साथ भी क्या यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। अब यहाँ इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, जैसे वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर रिपीटेड एक्शन। अभी हमने बात कर ली है। जैसे उसने ऑफन लिखा है, तो ऑफन किस तरफ इशारा कर रहा है? कि वो ये काम अगेन एंड अगेन, बार बार करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इट ऑलवेज रेन्स एट द वीकेंड। तो अब ये बारिश के लिए ना एक मामूल सा बन गया, उसके लिए एक रिपीटेड एक्शन है कि उसने ना वीकेंड के करीब या वीकेंड पे ही बरसना होता है। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया है? प्रेजेंट सिंपल। आई वॉच टेलीविजन मोस्ट वीकेंड।
मोस्ट वीकेंड्स पे, अक्सर वीकेंड्स पे मैं टेलीविज़न देखती हूँ, तो मेरे लिए ये एक रूटीन वर्क हो गया है, ये एक रिपीटेड एक्शन है। तो क्या यूज़ किया है मैंने? प्रेजेंट सिंपल। ही इज़ अ फोटोग्राफर, ही टेक्स लॉट ऑफ फोटोज। वो एक फोटोग्राफर है, तो उसका ये काम है कि उसने बहुत सारी तस्वीर क्लिक करनी है, लेनी है। तो उसके लिए भी ये एक रूटीन वर्क है। जब भी वो जॉब पे जाएगा, उसने पिक्चर्स क्लिक करनी है, तो हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। लिखा है थॉट्स, फीलिंग्स, स्टेट्स। एक पॉइंट और लिख लें आप यहाँ पे, फैक्ट्स। ठीक है, अब जब भी ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो हमने कौन सा टेंस यूज करना है? हमने प्रेजेंट सिंपल को यूज करना है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल को यूज करना है। जैसे एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे, आई थिंक, ऐसा मैं सोच रही हूँ, तो ये मेरी एक थॉट है, तो क्या टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। किटी लाइक्स हर जॉब, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये फीलिंग्स और इमोशंस की तरफ इशारा करते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। दूसरा है रिपोर्टिंग मीन्स अ लॉट टू हर। ठीक है, मीन्स का हम अभी पढ़ के आए हैं कि ये एक स्टेटिव वर्ब है और ये स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करता है, तो इसके साथ भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना होता है। ठीक है, पेपर बर्न्स इजीली, ये एक परमानेंट फैक्ट है। ठीक है, कि पेपर को जल्दी आग लग जाती है, तो ये क्या है? एक परमानेंट फैक्ट है। ठीक है, तो क्या यूज किया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। वी ऑल्सो यूज द प्रेजेंट सिंपल। अगर आपको कोई फ्रेज मिल जाती है, आई प्रॉमिस, आई एग्री, आई रिफ्यूज। जैसे आई प्रॉमिस, कोई वादा कर रहे हैं आप किसी के साथ। ठीक है, आई एग्री या आई रिफ्यूज, तो ये सजेशन है आपकी। ठीक करना है। जैसे आई प्रॉमिस, आपको आई प्रॉमिस दिख गया, आपको ये फ्रेज दिख गई, तो आपने कौन सा टेंस यूज करना है? आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना है। ठीक है, इट्स ऑलराइट, आई फॉरगिव यू। ठीक है, कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है। ठीक है, मतलब थॉट्स आ जाएं, फीलिंग्स आ जाएं, स्टेट्स आ जाएं, फैक्ट्स आ जाएं, या ऐसी फ्रेजेस आ जाएं जिनमें कोई वादा किया हो या कोई सजेशन हो, तो कौन सा टेंस यूज करना है हमने? प्रेजेंट सिंपल टेंस को। ठीक है, अब सी वाला हमारे पास गिवन है टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, अगर कोई काम टेम्परेरी तौर पर कुछ देर के लिए आर्जी तौर पर हो रहा हो, या कोई काम हमेशा से होता हुआ आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, तो तब हमने कौन सा टेंस यूज करना है? ठीक है, तो यहाँ पे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कब यूज करना है? जब कोई रूटीन और सिचुएशन टेम्परेरी तौर पर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो रही है, तो उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना है। जैसे आई एम वर्किंग एट अ स्पोर्ट्स शॉप फॉर 6 वीक्स। मैं पिछले 6 हफ्तों से स्पोर्ट्स शॉप पर काम कर रही हूँ। अब ये मेरी कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, मुझे ज़रूरत थी, मैंने 6 हफ्तों के लिए काम शुरू कर दिया है और मेरा कोई पता नहीं है कि मैं कब ये जॉब छोड़ दूँ। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी वर्क है। एट द मोमेंट, जहाँ भी आपको एट द मोमेंट मिल जाए, आपने आंखें बंद करके वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करना है। एट द मोमेंट मिल जाए, नाउ मिल जाए, तो क्या आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है, दूसरी तरफ है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल कब यूज़ करना है? जब यही रूटीन और यही सिचुएशन हमारे पास परमानेंट हो। ठीक है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, तो हमने क्या यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल को। जैसे आई वर्क एट अ स्पोर्ट्स शॉप, इट्स अ परमानेंट जॉब। अब ये हमें सेंटेंस में ही कीवर्ड मिल गया कि ये एक परमानेंट जॉब है, तो हमने क्या यूज़ करना है? हमने प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है। दूसरा है दे लिव इन अ वेरी नाइस फ्लैट। वो एक बहुत अच्छे फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, वो फ्लैट को बहुत जल्दी चेंज नहीं करने वाले, वो फ्लैट में नए नए नहीं आए, वो एक अरसे से फ्लैट में रह रहे हैं। ठीक है, तो परमानेंट के साथ कौन सा यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल, और टेम्परेरी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, डी सेक्शन है हमारे पास ऑलवेज को। ठीक है, कि ऑलवेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या मीनिंग देगा और प्रेजेंट सिंपल में क्या मीनिंग देगा। जैसे वी कैन यूज ऑलवेज विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टू मीन वेरी ऑफन, यूजुअली विद द एडेड मीनिंग ऑफ टू ऑफन। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब भी ऑलवेज यूज करेंगे तो वो मायने देगा, उसका मतलब होगा बार बार, वेरी ऑफन। ठीक है, बार बार, टू ऑफन, कई बार। ठीक है, कोई काम, कोई इंसान कोई काम इतनी बार कर रहा है कि अब उसके उस काम से ना मुझे
दिक्कत होना शुरू हो गई है, मुझे उलझन होना शुरू हो गई है, वो काम इतनी दफ़ा कर रहा है, ठीक है, मुझे चिढ़ आ रही है, ये सेंस देगा ऑलवेज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे टॉम इज ऑलवेज इनवाइटिंग फ्रेंड्स हियर, इसका क्या मतलब है कि वो बार बार अपने दोस्तों को बुला लेता है यहाँ पे, और मुझे उससे ना अब बहुत चिढ़ होने लग गई है कि क्यों यार हर दफ़ा वो बुला लेता है अपने दोस्तों को, ठीक है। सेकेंड है आई एम ऑलवेज मेकिंग सिली मिस्टेक्स। ऑलवेज यहाँ हमेशा नहीं है, क्या है, टू ऑफन। मैं बार बार, पता नहीं क्यों बार बार मेरे से अहमकाना गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या मैं कर रही हूँ, मैं बार बार अहमकाना गलतियाँ कर रही हूँ, ये इसका जुमले का मतलब है। और ऑलवेज का क्या मतलब है, टू ऑफन या वेरी ऑफन, ठीक है। दूसरी तरफ है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल। ऑलवेज का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है एवरी सिंगल टाइम, हमेशा, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में भी ऑलवेज अपने लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। जैसे टॉम ऑलवेज इनवाइट्स अस टू स्टे एट क्रिसमस। टॉम हमेशा हमें क्रिसमस पर बुलाता है स्टे के लिए, ठीक है। वो हमेशा बिला नागा, कोई क्रिसमस ऐसी नहीं है जिसपे उसने हमें ना बुलाया हो। सेकेंड है आई ऑलवेज मेक सिली मिस्टेक्स इन एग्जाम। अब यहाँ ऑलवेज का मतलब है हमेशा, मैं हमेशा एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स, अहमकाना गलतियाँ करती हूँ, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है, ऑलवेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे आएगा, एज वेरी ऑफन, बार बार काम कोई हो रहा है, ठीक है। और ऑलवेज इन प्रेजेंट सिंपल आएगा हमेशा, एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। अब चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 1 है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल टेंस, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। हमें ये कन्वर्सेशन गिवन है और उसमें हमने फिल करना है इसे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे एट वर्क मार्क इज टॉकिंग टू एलन इन द कॉरिडोर, कंप्लीट देयर कन्वर्सेशन, ठीक है। पुट इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल ऑफ द वर्ब्स। मार्क क्या कह रहा है, अब यहाँ से आप शुरू करें इसको, ठीक है। ये तो इन्होंने सॉल्व किया हुआ है ना, यू लुक फॉर समवन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है लुक फॉर, तो लुक फॉर का मतलब होता है किसी की तलाश करना, और तलाश हमेशा उस वक्त तक होती है जब तक वो शख्स या वो चीज़ मिल ना जाए, ठीक है। तो ये तलाश हमें टेम्परेरी एक्शन की तरफ इशारा कर रही है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन मार्क है तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले गए, आर यू लुकिंग फॉर समवन। Alan, yes, I need to speak to Neil. He isn't in his office. ठीक है। अब इस टेंस में आपको कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा जो नाउ अभी की तरफ इशारा कर रहा है, या कोई थॉट, फीलिंग्स या इमोशन की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे, ठीक है। मार्क डैश ही टॉक टू द बॉस एट द मोमेंट। अब यहाँ पे आपको एट द मोमेंट मिल गया, ठीक है, एट द मोमेंट मिल गया। अब ये किसकी तरफ इशारा करेगा कि वो अभी इस लम्हे अपने बॉस से बात कर रहा है, तो क्या हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या लिखेंगे, ही इज टॉकिंग टू द बॉस, ठीक है। आगे है आई थिंक। अब थिंक हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, थिंक क्या है, मेरी खुद की थॉट है, तो मैं क्या लगाऊंगी इसके साथ, प्रेजेंट सिंपल लगाऊंगी, तो एज इट इज आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। आगे है डैश दे डिस्कस मनी। मैं ऐसा सोच रही हूँ, आई थिंक वो मनी, रकम, पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी ये डिस्कशन अभी कंटिन्यू है, अभी चल रही है, तो क्या यूज करेंगे, दे आर डिस्कसिंग, दे आर डिस्कसिंग अबाउट मनी, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। और राइट, एंड व्हाट अबाउट यू डैश यू लुक फॉर समवन टू। अब फिर लुक फॉर आ गया, टेम्परेरी एक्शन है, एंड पे क्वेश्चन मार्क है, आर यू लुकिंग फॉर समवन टू, आर यू लुकिंग फॉर समवन एल्स, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया क्योंकि लुक फॉर एक टेम्परेरी एक्शन है, ठीक है। यस लिंडा डैश यू नो वेयर शी इज, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क है, क्या आप जानती हो कि वो कहाँ पे है। वो से एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही है, इसमें कोई कंटिन्यूअस की तरफ कोई इशारा नहीं हो रहा, तो हम क्या लिखेंगे, डू यू नो, डू यू नो वेयर शी इज, ठीक है।
Oh, she isn't here today. She only dash work 4 days a week. वो सिर्फ 4 दिन हफ्ते के काम करती है, ठीक है। तो ये जो 4 दिन हफ्ते के काम कर रही है वो उसके लिए एक रूटीन है, रिपीटेड एक्शन है, तो उसके साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, वर्क्स आ जाएगा, ठीक है। शी सिंगुलर है इसलिए हम लोगों ने वर्क के साथ एस को ऐड कर दिया है। शी ओनली वर्क्स 4 days a week, क्योंकि ये रूटीन की तरफ इशारा कर रहा था। शी नॉट वर्क ऑन फ्राइडेज, अब वो जुमे वाले दिन काम नहीं करती, तो ये भी उसकी एक रूटीन है, ठीक है, उसकी एक हैबिट है, या उसकी आप कह लें कि एक रिपीटेड एक्शन है कि वो हर जुमे को छुट्टी करती है, काम नहीं करती। तो हम क्या लिखेंगे, शी डजंट वर्क ऑन फ्राइडे, डजंट वर्क ऑन फ्राइडे, ठीक है। आगे है थैंक यू डैश यू नो अ लॉट अबाउट लिंडा, आप तो लिंडा के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो क्या आएगा, हम यहाँ यू नो आएगा, एज इट इज आएगा, ठीक है, यू नो। आगे वेल मोस्ट डेज डैश आई गिव हर अ लिफ्ट, मोस्ट डेज अक्सर दिन, ज़्यादातर दिन मैं उसे लिफ्ट देता हूँ या देती हूँ, ठीक है। तो ये उसके लिए एक रिपीटेड एक्शन हो गया। रिपीटेड एक्शन के साथ क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आई के साथ हम कोई गिव जो भी होगा वर्ब होगा उसके साथ ई या एस का इजाफा नहीं करेगा, तो आई गिव आ जाएगा, ठीक है। आगे है डैश शी गिव मी वन, वो भी मुझे एक दफ़ा लिफ्ट दे चुकी है, तो शी सिंगुलर है तो इसके साथ एस का इजाफा कर देंगे, ठीक है। शी गिव्स मी वन डैश शी लिव क्वाइट क्लोज टू मी, वो मेरे बहुत करीब रहती है, घर बहुत हमारे ना आसपास हैं, घर के करीब रहती है, तो क्या आ जाएगा, शी सिंगुलर है तो लिव्स आ जाएगा, ठीक है। आगे है डैश इट सेव पेट्रोल, इससे पेट्रोल बचता है, तो इट सिंगुलर है, इट सेव्स, ठीक है। अब क्योंकि इनमें हमारे पास कोई इंडिकेटर कीवर्ड नहीं है जो एट द मोमेंट नाउ की तरफ इशारा करे, इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर रहे हैं। येस ऑफ कोर्स, गुड आइडिया, येस डैश आई एग्री, अब फिर हमें वो वाली फ्रेज मिल गई है आई एग्री, आई डिसएग्री वाली, तो कौन सा टेंस आएगा हमारे पास, प्रेजेंट सिंपल आएगा, आई एग्री, ठीक है। अच्छा जी, वेल डैश आई वेस्ट माई टाइम हेयर देन आई गेट बैक टू माई कंप्यूटर, अब वो जब यहाँ खड़ा है, ठीक है, उससे बात कर रहा है, तब वो कह रहा है कि मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, ठीक है, उस वक्त, तो आई एम वेस्टिंग माई टाइम, ठीक है। बस इस तरह आपने ये क्वेश्चन वन को सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले कीवर्ड्स की तरफ जाना है, ठीक है। कोई आया, कोई थॉट है, कोई फीलिंग है, कोई इमोशंस हैं, तो प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर दो। कोई काम अभी एट द मोमेंट हो रहा है, नाउ का कोई इंडिकेटर आपको मिल रहा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर देना है, ठीक है। अब सेकेंड है कंप्लीट द सेंटेंस पुट इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और सिंपल ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। आई एम राइटिंग, आई राइट टू माई पेरेंट्स, आई राइट टू देम एवरी वीकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, आई राइट टू माई पेरेंट्स, मैं अपने वालदैन को ख़त लिखता हूँ, ठीक है, या ख़त लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा, उस टाइम जब वो बात कर रहा है वो ख़त लिख रहा है, क्योंकि इस टेंस में देखें यहाँ एवरी वीकेंड आ गया, तो ये उसके लिए एक रिपीटेड एक्शन है, तो हमने क्या यूज़ किया है, प्रेजेंट सिंपल आई राइट। इस टेंस में हमारे पास कोई भी रूटीन वाला वो हैबिट वाला काम नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं इस वक्त ख़त लिख रहा हूँ क्योंकि मैं हर वीकेंड अपने वालिदैन को ख़त लिखता हूँ, तो हमने कौन सा यूज़ किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आगे है यहाँ पे डैश इट्स स्नो आउटसाइड, बाहर बारिश होती है, बर्फबारी होती है या हो रही है, ठीक है। अब बर्फबारी होती है तो उसके लिए तो कोई रूटीन वर्क का, कोई रूटीन का इंडिकेटर होना चाहिए था ना, कीवर्ड होना चाहिए था, वो नहीं है, तो बाहर क्या है, इट इज स्नोइंग, इट इज स्नोइंग आउटसाइड, बाहर बर्फबारी हो रही है, डैश इट कम डाउन क्वाइट हार्ड, और वो नीचे आते हुए काफ़ी सख्त हो रही है, काफ़ी सॉलिड हो रही है, तो वो नीचे आते हुए, अभी वो आ रही है, अभी स्नोइंग इन प्रोसेस है,
तो क्या होगा इसका, इट इज कमिंग डाउन क्वाइट हार्ड, ठीक है। सेकेंड है नॉर्मली डैश आई स्टार्ट वर्क एट 8 o'clock। अब नॉर्मली हमें बता रहा है कि ये उसकी रूटीन की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो रूटीन के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई स्टार्ट एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ हम लोग एस या एस का इजाफा नहीं करते। बट लेकिन आई स्टार्ट एट 7 दिस वीक, दिस वीक इस वीक की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये उसकी रूटीन नहीं है, ये इस वीक उससे कोई भी आप कह लें कि आउट ऑफ नो वेयर उसे 7 बजे काम करना शुरू करना पड़ रहा है। तो क्या कहेगा, बट आई एम स्टार्टिंग एट 7 दिस वीक, ठीक है। इस स्पेसिफिक एक वीक में, तो ये एक वीक उसका एक टेम्परेरी एक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। तो टेम्परेरी एक्शन के साथ क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वी आर वेरी। थर्ड क्वेश्चन है आई हैवेंट गॉट अ कार एट द मोमेंट। अब ये एट द मोमेंट हमें एक कीवर्ड मिल गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। सो डैश आई गो टू वर्क ऑन द बस दिस वीक। अब दिस वीक भी हमें एक इंडिकेटर मिल गया है टेम्परेरी एक्शन का। तो हम क्या टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आई एम गोइंग, ठीक है, बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। यूजुअली, अब यूजुअली है उसका रिपीटेड एक्शन के आमतौर पर, ठीक है, उसका रूटीन नहीं है बल्कि एक रिपीटेड एक्शन है उसके लिए। आई ड्राइव टू वर्क, ये यूजुअली जो एक रिपीटेड एक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो क्या आएगा, आई ड्राइव, ठीक है, आई ड्राइव टू वर्क। फोर्थ है द सन राइज इन द ईस्ट। अब ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्यों, क्योंकि सन के लिए ये एक रिपीटेड एक्शन है, एक रूटीन वर्क है। तो क्या यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। इट इज बिहाइंड अस सो डैश वी ट्रैवल वेस्ट। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर सूरज या जमीन ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, 24 घंटे मूव कर रहे हैं, तो हम भी जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करेंगे। सो वी आर ट्रैवलिंग वेस्ट ऑल द टाइम, ठीक है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। फिफ्थ है आई एम अफ्रेड आई हैव नो टाइम टू हेल्प जस्ट नाउ। अब नाउ हमें इंडिकेटर मिला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो आगे क्या आएगा, आई राइट अ रिपोर्ट, नहीं, इस टाइम में आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट, आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट। बट आई प्रॉमिस, अभी हम पढ़ के आए हैं प्रॉमिस के प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, तो ये एज अ टिज आ जाएगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। आई विल गिव यू सम हेल्प लेटर। सिक्स्थ है डैश आई वॉन्ट अ न्यू कार डैश आई सेव अप टू बाय वन। आई वॉन्ट अ न्यू कार, मुझे एक नई कार चाहिए। तो ठीक, इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल एज इट इज, आई वॉन्ट, ठीक है। अब उसके लिए मैं कुछ पैसे बचा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो वो जो सेविंग है वो तब तक है जब तक मैं एक नई कार खरीद नहीं लेता। तो ये एक टेम्परेरी एक्शन है, सेविंग टेम्परेरी एक्शन है। तो क्या आ जाएगा, आई एम सेविंग, ठीक है, सेविंग अप टू बाय वन, ठीक है। इस तरह हमने कीवर्ड्स की मदद से भी हम लोग ये कर सकते हैं कि कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, अब हमने ऑलवेज को कैसे यूज करना है। और अब यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन गिवन है और हमने उसी के अकॉर्डिंग इसे फिल करना है, ठीक है। टॉम टॉक्स टू मच डजंट ही, रीटा यस एंड ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट टेंस में टू मच मिल गया आपको, टू मच के लिए उन्होंने ऑलवेज यूज किया है। तो ऑलवेज कब टू मच का मायने देता है, जब वो बार बार बात करे। तो उसके साथ कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस वाला आईएनजी फॉर्म वाला, ठीक है। आपको पहले सेंटेंस में ही कीवर्ड मिल जाएगा कि दूसरे सेंटेंस में आपने प्रेजेंट सिंपल यूज करना है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे यू फॉरगेट योर कीज एवरी टाइम, हर दफा तुम भूल जाते हो, ठीक है। एवरी सिंगल टाइम के लिए ऑलवेज यूज होता है प्रेजेंट सिंपल में, तो इसलिए क्या लिखा हुआ इन्होंने, आई ट्राई टू रिमेम्बर देम बट आई ऑलवेज फॉरगेट। अब यहाँ पे टेंस यूज हुआ है प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में एवरी टाइम यूज हुआ है, ठीक है। ऑलवेज एवरी टाइम तब यूज होता है जब प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, ठीक है। अब इसी तरह हमने इसे भी बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सारा टेक्स द ट्रेन एवरी डे डजंट शी। अब यहाँ पे हमें एवरी डे का कीवर्ड मिल रहा है, तो एवरी डे का क्या मतलब है, हमेशा। तो हमेशा जब ऑलवेज हमेशा के मायने में यूज होगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। जैसे यस शी ऑलवेज टेक्स द ट्रेन, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया है हमने। आगे है राचल मिसेस लेक्चर मच टू ऑफन इन माई ओपिनियन। अब यहाँ पे टू ऑफन का हमें कीवर्ड मिल गया। टू ऑफन मतलब बार बार, ज्यादातर वो मिस कर देती है लेक्चर, तो क्या आएगा, हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, तो क्या बन जाएगा, आई एग्री शी इज ऑलवेज मिसिंग द लेक्चर, ठीक है। शी इज ऑलवेज मिसिंग द लेक्चर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस आया क्योंकि टू ऑफन आ रहा था, ठीक है। एवरी टाइम आई ड्राइव अलोंग हियर आई गो द रॉन्ग टाइम। एवरी टाइम आ गया, एवरी आ गया, तो अब ऑलवेज यूज होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इट्स वेरी सिंपल इजंट इट, व्हाई डू यू ऑलवेज गो द रॉन्ग वे। प्रेजेंट सिंपल यूज करना है ना, व्हाई डू यू ऑलवेज गो द रॉन्ग वे, ठीक है। ट्रेवल एंड लॉरा आर्ग्यू मच टू ऑफन। टू ऑफन आ गया, बार बार का मतलब आ गया, तो ऑलवेज यूज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। आई थिंक, आई नो, दे आर, ट्रेवल एंड लॉरा दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, ठीक है। मतलब जब भी ऑलवेज हमें हमेशा का मायने देगा तो हमने प्रेजेंट सिंपल को यूज करना है, और जब भी ऑलवेज हमें टू ऑफन, मच ऑफन, वेरी ऑफन का मायने देगा तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करना है, ठीक है। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर और हमारी आज की एक छोटी सी एक्सरसाइज, और जिसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस और सिचुएशंस वो समझा है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।